हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सो वी आर स्टडी नाउ द सेल डिवीज़न। मीन्स आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट उसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या होता है सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है। फर्स्ट तो कि कोई मातृ सेल मीन्स मदर सेल से जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स का सेल डिवीज़न मीन्स मातृ कोशिका मीन्स मदर सेल या पेरेंट सेल से डॉटर सेल की बनने की प्रोसेस को सेल डिवीज़न बोलते हैं। ओके, सो सेल साइकिल आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन एंड द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। मीन्स जो सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल में क्या आ जाता है, कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा जो डॉटर सेल बनती हैं, उसमें जो डॉटर सेल में जो सारी प्रोसेस होती है उसी को सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सेल साइकिल को फर्स्ट किसने वो किया था, डिस्क्राइब किया था, तो वो हावर्ड और पेल्क थे। ठीक है, पेल्फ जो थे, इन्होंने इसे फर्स्ट सेल साइकिल को डिस्क्राइब किया था और इन्हें फोर क्या पार्ट में स्टेप में डिवाइड किया था कि सेल साइकिल कैसे कैसे मूव ऑन करती है। ठीक है, सो सेल साइकिल 4 जो इसके स्टेप हो जाते हैं, तो G1 फेज, G2 फेज, S फेज एंड M फेज। सो इसमें हम पढ़ेंगे G1 फेज जो होता है, G1 और फर्स्ट तो G1 S फेज और G2 फेज, ये जो होती हैं ये इनको इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, इनको इंटरफेस मिल करके बोलते हैं। ठीक है, G1 जो कि इसे गैप 1 फेज भी बोलते हैं। गैप 1 तो इसको या तो ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, गैप 1 फेज बोलते हैं, या प्री सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। मीन्स जो इसमें पहले क्या होता है, जो एस फेज आता है तो इससे पहले प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इसमें, एंड आरएनए का आरएनए सिंथेसिस वगैरह जो होती है ये G1 फेज में ही होती है। ठीक है, और G2 फेज को पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलेंगे। ओके, एंड इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन और जो आरएनए होता है इसका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है G1 फेज में। देन जो ये होती है, ये G1 फेज जो होती है ये इंटरफेज की सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, जिसमें जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ओके, देन ये क्या होता है, ये डिवीज़न के लिए डिसीजन लेता है, टेक्स डिवीज़न टू डिसीजंस। ओके, ये डिवीज़न जो विभाजन है उसके लिए पहले क्या करता है, विभाजन के लिए तैयार होने के लिए तैयार होता है मीन्स। ठीक है, सो ये होता है एम फेज और एस फेज के बीच की प्रोसेस होती है। ठीक है, एम फेज और एस फेज के बीच की प्रोसेस होती है G1 फेज। देन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ओके, देन सेकेंडरी इज एस फेज, जिसे सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और ये G1 और G2 के बीच की प्रोसेस होती है जो एस फेज होता है। ठीक है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आपको पता होगा डीएनए पॉलीमरेज या लाइगेज जो भी एंजाइम है। देन इसमें सेंट्रियोल जो होते हैं, तारक काय जो होता है, उसका विभाजन भी होता है, और इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ओके, देन सेल साइकिल में हमारा नेक्स्ट फेज आ जाएगा G2, जिसे गैप 2 बोलते हैं या पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलते हैं। मीन्स पोस्ट इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, जो एस फेज है उसके बाद में आ रहा है। ठीक है, प्री और पोस्ट, प्री में G1 फेज आ जाएगा, देन पोस्ट में हमारा G2 फेज आ जाएगा। ओके, देन इसमें क्या होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, न्यू प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हैं, इनका डुप्लीकेशन होता है G2 फेज में। ओके, सो जो हमारा इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, मतलब कि एम फेज जो हमारा सेल साइकिल 2 पार्ट में डिवाइड था, इंटरफेज और एम फेज में, तो इंटरफेज हमारा जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, जो कि 95% जो है टाइम कंज्यूम करता है। एंड देन इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज क्योंकि यहाँ पे कोई इसमें मतलब डिवीज़न नहीं होता है। ओके, बट ये क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मीन्स उपापचय की जो दृष्टि से होता है वो सक्रिय होता है। ठीक है, सो देन हमारा आ जाएगा एम फेज, एंड देन सेल साइकिल की जो एम फेज है उसे माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोटिक फेज इसे बोलते हैं या इसे एम फेज जो बोलते हैं। इसमें जो होता है केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, और यही क्या करता है, इसी में हमारा जो क्या है, डिवीज़न का जो प्रोसेस होता है इसी में होता है। ठीक है, सो जो एक्टिवली डिवाइडिंग फेज बोलते हैं इसको। ओके, देन इसमें कैरियोकाइनेसिस जो कि केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस जो कि हमारा सेल का
सॉरी साइटोप्लाज्म का वो डिवीज़न विभाजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा 2 सेल है तो मतलब 2 है तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ये सारे कैरियोकाइनेसिस में हो जाएगा। इसमें फर्स्ट फेज़ हमारे आ जाती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। जो ये फेज़ होती है कैरियोकाइनेसिस में होगा तो इसमें क्या होता है, जो हमारा गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम, इसका डिवीज़न होता है, ओके, साइटोकाइनेसिस में। फिर अदर जो मतलब साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है उनका डिवीज़न होता है, ठीक है, जैसे सेंट्रियोल्स वगैरह ये, ठीक। देन हमारा एक होता है G0 फेज। जो सेल डिवीज़न होता है उससे पहले हमारा डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका होता है, ठीक है। और जो केंद्रक और फिर कोशिकाएं द्रव्य होती है उसका विभाजन या डिवीज़न होता है, ओके। सो जो सेल डिवीज़न है वो मेनली 3 टाइप से होता है। ए माइटोटिक, जिसे असूत्रीय विभाजन बोलते हैं, देन सूत्रीय विभाजन मीन्स माइटोसिस, एंड देन थर्ड इज मियोसिस, जिसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं, ओके। If you watch this video, please subscribe this channel. Thank you.